गया, जबरदस्ती हमको बुला के इसमें फंसाया गया सर। हम कभी सब काम कभी गंदा कर भी नहीं किए। नहीं, आपको जो पुलिस पकड़ के लाई है, किस मामले पर पुलिस पकड़ के लाई है और कहाँ से लाई है, पूरा कहानी बताइए। बशर्ते इसमें ये हो गया कि हम भी सब कभी कई कांड में रहे नहीं, हमको जबरदस्ती ये सब बुला लिया, हमको से काम करवाया। तो मालूम नहीं था कि उस चोरी का जो सामान था हम खरीद लिए थे, बस इतना ही मेरा दोस्त था सब। किससे आप खरीदे थे? बंसल से, रोनी से, सूरत से, सबसे। कहाँ आपका दुकान है? दुकान का नहीं है मेरा, दुकान ये है दुकानदार मालिक, इनसे बेचे थे हम, इनसे अति बनवा लिए थे जेवर पैसा दे के हम। कब खरीदे थे आप? ये आपको खरीदे थे दिसंबर को बना। काहे खरीदे आपको नहीं जानते? हमको नहीं मालूम था ये सब, कभी मेरा हिस्ट्री रहा ही नहीं मोबाइल ये सब लाइन से, कभी पहली बार है जो हम यहाँ का खड़ा है, कभी मेरा रिकॉर्ड नहीं रहा। बंसल कौन है आपका, कैसे संपर्क हुआ आपको? संपर्क वैसे बेला का है। घर के पास का रहने वाला है? नहीं, घर के पास नहीं, घर तो मेरा फिर कैसे संपर्क बना है? वो आना जाना कभी कताल बेला जाते थे, भेंट हो जाती थी। किस तरह की दोस्ती आ रही थी आपको? कोई दोस्ती नहीं, बहुत छोटा बच्चा है वो, हम पढ़ने लिखने वाले, हम पढ़ते हैं अभी। और वो बंसल? वो सब मैट्रिक इंटर किए हुआ है, बहुत बच्चा है। मेरा 2013 में ग्रेजुएशन हुआ, हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं सर, दूसरे लाइन में हम रहे नहीं। ठीक, क्या नाम है आपका? जितेंद्र पास। कहाँ घर है? बेला शंकर। मेरा नाम बोला गया। सर एक मिनट को। हाँ सर, बंसल के द्वारा मेरा नाम बोला गया था, ठीक है। उसी दरमियान सर बंसल के गवाही देने पे हमको उठा के लाया गया। क्या करता है बंसल आके है? हम मेरे मोहल्ला का ही है सर, जो गली है उसकी गली के जस्ट घुस इन करते हैं, उसी के कॉर्नर पे घर है उसका सर। ऐसे ही जान पहचान है सर, ज़्यादा क्लोज नहीं है हम उसको। पुलिस क्यों लाई है आपको? वो मेरा नाम लिया है सर। क्या किस मामले? कि हमको बताने वाला यही शख्स है। कौन सा मामला क्या है? सर मामला चोरी का है सर। क्या हुआ था घटना चोरी हुई थी घर में सर, घर के आदमी नहीं थे। तो बंसल मतलब सर मेरा आरोप यही है सर कि हम मतलब सामने मेरे से बंसल पूछा था कंफर्मेशन के लिए कि घर खाली है, सामने वाला मेरे पड़ोसी का घर है। हम बता दिए कि सर खाली है, मेरा घर सामने वाला खाली है। मुझे नहीं पता था सर कि ये सारी घटनाक्रम हो जाएगी इस बीच में। मेरी गलती है कि सर हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया इस बारे में। हम पता था, देखे सर जाते हुए, लेकिन हम पुलिस को नहीं पता। आपको पता हो गया था कि इसके घर में चोरी? हाँ सर, मेरे सामने घुसा था सर। कितना उसमें शेयर आपको मिला था? सर शेयर ज़्यादा नहीं मिला था सर, शेयर के बेसिस पे हम कुछ नहीं काम किए थे सर। क्या मिला था सर? हमको ये इनसे मिला था 6000 रुपये, बस सर, बस। अच्छा ये बताइए कि आप क्या करते हैं? सर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर। आपके पिताजी बैंक में क्या करते हैं? स्केल ऑफिसर है सर, बैंक मैनेजर। किस बैंक के? ग्रामीण बैंक। 26/9 को बंद घर में एक बैंक कर्मी के घर में चोरी हुई थी, जिसमें लाखों के जेवरात और नग चोर ले गए थे चुरा कर। इसकी प्राथमिकी दर्ज हुई थी और इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक और आईजी साहब के निर्देश पर एक टीम बनाया गया था इसके उद्भेदन के लिए। काफ़ी पॉश कॉलोनी से ये चोरी हुई थी और दिन दहाड़े चोरी हुई थी और लगभग 6 महीने के बाद इस केस का उद्भेदन हुआ है। 6 अपराधी पकड़े गए हैं और चोरी का जो उनके घर से गया था उसका सामान बरामद हुआ है। जो सामान बेच करके जो पैसे बरामद किए गए थे वो भी पैसा भी रिकवरी हुआ है और मूर्ति इत्यादि भी बरामद हुआ है। पुलिस निरीक्षक और थानाध्यक्ष विश्वविद्यालय जो है उनके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई। सर इसमें इसका प्रोफाइल कैसे जो चोर है उसका प्रोफाइल कैसे? मतलब ये लोग एक उसमें जो बैंक कर्मी का बेटा है उसका घर सामने है, उसके द्वारा इसको पूरा लाइन देने का काम किया गया था। अपराधियों जो भी अपराधी हैं सब अगल बगल के हैं और ये बड़ा मामला था। एक बार पहले इनकी पूछताछ हो चुकी थी लेकिन उस समय पुलिस के पास साक्ष्य नहीं था, लेकिन बाद में जो और आगे अनुसंधान हुआ और उसके बाद जब सर्विलांस से आया या और फिर ठोस सबूत मिले तब पुनः गिरफ्तारी हुई और फिर इनकी स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर तब ये पूरे मामले का उद्भेदन हुआ। ये पूरा प्रोफेशनल है या सर पॉकेट खर्च के लिए किया जाता है क्योंकि युवा है और पढ़े? उसमें जो कुछ अपराधी हैं उनका वो काफ़ी उनका आपराधिक बैकग्राउंड रहा है। पर अभी जो एक मधुबनी में इनका एक सहयोगी पकड़ा गया उस पर 1 दर्जन से अधिक लूट और आर्म्स एक्ट इत्यादि के मामले दर्ज हैं
इन लोगों के बारे में भी अभी कुछ आपराधिक इतिहास मिला है जिसका भी सत्यापन किया जा रहा है। कितने कैश अब तक रिकवरी और क्या क्या रिकवरी है बताएं? अभी लगभग 40,000 रुपये नकद बरामद हुआ है और जेवरात बरामद हुए, सोने का एक छोटा बिस्किट भी बरामद हुआ है और 2 बिस्किट और चोरी हुई थी जिसको बदल के जो जेवर बनवाया गया था, जितेंद्र पासवान है उसकी शादी हुई थी और अपनी पत्नी को गिफ्ट के रूप में दिया था, वो भी रिकवरी हुआ है। सर, एक बैंक कर्मी का बेटा लाइनर निकला और बैंक कर्मी के घर में ही चोरी हुई, तो क्या आपसी कोई रंजिश भी है इन लोगों का आपस में? नहीं, रंजिश नहीं, रंजिश का ऐसा कोई मामला नहीं है, आपस का मामला है। मतलब अपराधी प्रवृत्ति का जो गलत संगत में बिगड़ गया है, बस यही बात है। हम लोगों ने पुलिस को तत्काल इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज डिप्टी एसपी साहब आए थे और वो खोजबीन कर रहे हैं, जल्द ही पता चल जाएगा। और बराबर देखा गया कभी मिथिला यूनिवर्सिटी कभी संस्कृत यूनिवर्सिटी में चंदन पेड़ चोरी। ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन देखिए पुलिस लगी है, वो रिकवर होना चाहिए। किसी पुरुष को महापुरुष बनाने के लिए उसकी सोच ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि ऋषि कांत जी ने भी कहा कि ललित बाबू जी महान थे क्योंकि उनकी सोच महान थी। और सोच महान तब होती है वो जब स्व से ऊपर उठ करके समाज और देश पर केंद्रित हो जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने बारे में कम सोचते हैं, अपने समाज और देश के बारे में सोचते हैं, इसीलिए वो पुरुष से महापुरुष की कैटेगरी में चले आते हैं। ललित बाबू के व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से कहा है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। मुझे बस एक ही बात करनी है कि उनकी सोच क्या थी। और सोच जब अपने से ऊपर उठ करके समाज और देश पर केंद्रित होती है तो कहीं न कहीं कुछ सपने होते हैं समाज और देश के प्रति। उन सपनों को साकार करने का परिश्रम अपने कार्यकाल में आदमी करता है और कुछ सपने छोड़ जाता है अपने वंशजों के लिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को। जैसा कि अभी ऋषि कांत जी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहां कहीं भी जाते हैं तो कोई नहीं कहता है आपने ललित बाबू के सपनों को साकार कर दिया। 1975 और 1975 के पहले का काल और 215, 18, 16, 17, 18 लगभग 50 वर्ष, इसे हम कहते हैं दूरदृष्टि। 50 वर्ष पहले उन्होंने मिथिलांचल और प्रदेश के बारे में जो सपने देखे थे
वो आज भी सामयिक हैं। उन सपनों को पूरा करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जब तक उन सपनों को पूरा नहीं किया जाएगा हमारा प्रदेश जो है वो पूर्ण विकसित प्रदेश के रूप में नहीं जाना जाएगा। ये चीज़ें, ये सोच, ये दृष्टि जो है उन्हें महान बनाती है। और यहाँ बैठे हुए जो नवयुवक हैं उनको उस सोच और उस दृष्टि से हमें सबक लेना चाहिए। कार्यालय का भी नियमित निरीक्षण हमने किया है और कार्यालय का प्रबंधन और अभिलेखों का रखरखाव संतोषजनक है और आम सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। उसमें और बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया गया है कि यहाँ आने वाले लोगों को सुविधाजनक माहौल महसूस हो, उनके बैठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और उनका कार्य भी पारदर्शी ढंग से आसानी से हो, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसको सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। सर, ये पार्किंग का व्यवस्था नहीं है, काफ़ी असुविधा, जगह थोड़ा यहाँ कम है जिसकी वजह से समस्या होती है। इसका भी हम लोग समाधान निकालेंगे बगल में कहीं स्थल चिन्हित करके जहाँ लोग पार्किंग कर सकें।